बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना STA 630 का लेसन नंबर 17 करते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि आप लोग कंसेप्ट्स को कैसे मेजर करते हैं। हमने ये देखा था कि आप लोगों ने कंसेप्चुअलाइजेशन पहले करनी होती है, फिर उसके बाद दूसरा तरीका होता है ऑपरेशनलाइजेशन क्या होती है, उसको हम लोगों ने समझा था। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि किन स्केल्स का इस्तेमाल करके आप लोग चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने एज एन एग्जांपल बताई हुई है कि आप लोग स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं और आप जो है ना आगे वो एक टेबल बना लेते हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। यहाँ पे तो अगले बंदे ने कोई भी जो है ना वो ऑप्शन चूज करना होता है। ठीक है, खैर इसको आप लोग छोड़ दें, कोई आप लोगों का बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग, जो हमारी चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आ जाए। स्केल्स क्या होते हैं और इंडेक्सेस क्या होते हैं। सबसे पहली चीज कि आप लोगों को स्केल और इंडेक्सेस का फर्क पता होना चाहिए। आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि डिफरेंस बताएं स्केल्स में और इंडेक्सेस में। दूसरा, आगे हमें वो कह रहे हैं टाइप्स ऑफ स्केल्स। टाइप्स ऑफ स्केल्स में से वो आप लोगों को एक या दो स्केल्स खुद ही बता देते हैं कि इन दोनों को आप लोग डिफाइन करें, ये कौन से होते हैं। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में वो दे देते हैं कि भाई आप हमें टाइप्स ऑफ स्केल्स बताएं। ज्यादातर आज का जो हमारा लेक्चर है ये आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे अगला जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 18, वो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज के जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग सबसे पहले स्केल्स एंड इंडेक्सेस को देखते हैं। स्केल्स एंड इंडेक्सेस दोनों को इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है, यानी कि एक दूसरे की जगह पे भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनकी डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट होती हैं। स्केल क्या होता है? स्केल वो मेजर होती है जिसमें रिसर्चर किसी भी वेरिएबल को की इंटेंसिटी को, उसकी डायरेक्शन को, उसके लेवल को और उसकी पोटेंसी वगैरह को मेजर करता है। ठीक है, वो होता है आपका स्केल, यानी कि स्केल को इस्तेमाल करते हुए वो मेजरमेंट्स करता है। इसमें जितनी भी ऑब्जर्वेशंस या जितने भी रिस्पॉन्सेज वगैरह आते हैं उनको एक कॉन्टिन्यूम में या कैटेगरीज की एक सीरीज में अरेंज कर देता है, हाईएस्ट से लोवेस्ट ऑर्डर की तरफ फॉर एग्जांपल कर दिया, या इस तरह से। स्केल को सिंगल इंडिकेटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और मल्टीपल इंडिकेटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ एक होता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है कि रिसर्चर ने जितने भी इंडिकेटर्स उसने हासिल किए होते हैं, जितनी भी चीजें उसने मेजर की होती हैं, उन सब को ऐड करके कंबाइन करके एक सिंगल स्कोर बना लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी की, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वो आपने स्केल की मदद से इकट्ठी की, लेकिन तमाम तर ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके कंबाइन करके आप एक टोटल जो क्रिएट कर लेते हैं वो आपका हो जाता है इंडेक्स। ये जो आप लोग जो एक टोटल स्कोर जो आप लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हम लोग कंपोजिट स्कोर्स भी बोलते हैं। ये कंपोजिट स्कोर सिंपल सम होता है मल्टीपल इंडिकेटर्स का। ठीक है, जितने भी इंडेक्सेस होते हैं उनको इंटरवल या रेशियो स्केल पे मेजर किया जाता है। ये आप लोगों का एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सेस को किन स्केल पे मेजर किया जाता है? इंटरवल या रेशियो लेवल पे मेजर किया जाता है। अब रिसर्चर्स कभी कभार स्केल्स और इंडेक्सेस दोनों के ही फीचर्स को मिला लेते हैं एक मेजरमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स हैं रिसर्चर्स के पास, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के स्केल्स हैं उसके पास। फिर रिसर्चर क्या करते हैं कि उन तमाम तर इंडिकेटर्स को ऐड अप करके एक सिंगल स्कोर यील्ड कर लेते हैं, यानी कि उसका एक इंडेक्स बना लेते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ स्केल्स की तरफ। स्केल का मतलब क्या होता है? आइटम्स की ऐसी सीरीज जिसको आप लोग अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू या अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड, और जिसमें आइटम्स को आप उसकी क्वांटिफिकेशन के हिसाब से, यानी कि क्वांटिटी के हिसाब से प्लेस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक रूलर लेते हैं। ठीक है, रूलर की मदद से आप किसी चीज की आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ की, उस आइटम की कितनी लेंथ है उसको आप लोग किसी न किसी एक सर्टन प्लेस पे आप लोग बताएंगे ना कि भाई ये इसकी ये क्वांटिटी है। ठीक है, तो वो आपका एक स्केल होता है, यानी कि उसमें आइटम्स की एक सीरीज है आपके पास, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। ठीक है, उसके मुताबिक आप लोग क्या करेंगे, चीजों को मेजर करते हैं। स्केल एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज की सीरीज पाई जाती है।
4 तरह के स्केल होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। सबसे पहले नॉमिनल स्केल क्या होता है? नॉमिनल स्केल वो होता है जिसमें नंबर्स या लेटर्स असाइन करते हैं आप ऑब्जेक्ट्स के साथ, और वो नंबर्स या लेटर्स लेबल्स की तरह काम करते हैं। उसी की मदद से हम लोग चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल, ये एक नॉमिनल स्केल है जिसमें आप जो लेटर असाइन कर देते हैं कि फलां मेल है फलां फीमेल है, और इसी की बुनियाद पे आप लोग फिर आगे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। सबसे ज्यादा ये सिंपल टाइप है। इसमें आप लोग इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट कर रहे होते हैं, आप लोग उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट होती है, या अगर आप लोगों ने खुद डिजाइन किया है तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप लोग 2 या 2 से ज्यादा कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पावर ये ज्यादा पावरफुल नहीं समझा जाता, लीस्ट पावरफुल होता है। और इसमें ये भी नहीं बताता कि रिलेशनशिप्स के दरमियान कोई डिस्टेंस या कोई ऑर्डर पाया जाता है या नहीं पाया जाता, ना ही उसका कोई अरिथमेटिक ओरिजिन आपको बताता है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास आ जाता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल्स में नॉमिनल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती ही हैं, लेकिन ये साथ में ऑर्डर को भी इंडिकेट करता है कि कौन सी चीज किस चीज से ज्यादा है, कौन सी चीज दूसरी चीज से कम है। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, यानी कि ये आपका ऑर्डिनल स्केल हो जिसकी आप कंपेयर कर सकते हैं चीजों को। पहली फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये भी आप लोग जो दे रहे, तो ये भी एक ऑर्डिनल स्केल होता है। इसमें स्टेटमेंट्स ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह की भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन ये वाला स्केल आपको ये नहीं बताता कि कोई चीज कितनी लेस है और कितनी ग्रेटर है। बता तो देता है कि ये चीज ग्रेटर देन है और लेस देन है, लेकिन कितनी ग्रेटर देन और कितनी लेस देन है ये आपको नहीं बताता। ठीक है, इसके अलावा भी आप लोग ये भी बता देते हैं अबव, बिलो, पुअरर देन, हैप्पियर देन, सुपीरियर देन, इस तरह के भी आप लोग स्केल्स लफ्ज आप लोग इस्तेमाल करते हैं इस स्केल के अंदर। तीसरा जो स्केल होता है वो होता है आपका इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल्स में नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, और लेकिन इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये होता है कि इसमें इंटरवल की इक्वालिटी का कंसेप्ट भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। फॉर एग्जांपल हम लोग ये कहते हैं कि 3 AM और 6 AM के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम उतना ही डिस्टेंस है जितना 4 AM और 7 AM के दरमियान है। ठीक है, यानी कि इसमें लेकिन इसका एक इसमें नुकसान ये होता है कि जो इक्वल इंटरवल मेजरमेंट स्केल होता है आपका, उसमें 0 पॉइंट आर्बिट्ररी होता है। आप लोग कंपेयर तो कर देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज कहाँ से स्टार्ट हुई है। 0 पॉइंट जो होता है ना, यानी फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर को आप लोग मेजर करते हैं इंटरवल स्केल पे। अब आप ये कहते हैं कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जितनी गर्मी की शिद्दत का फर्क है, उतना ही फर्क 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखें टेम्परेचर का अगर आप लोग 0 पॉइंट लें, कोई टेम्परेचर 0 पॉइंट पे हो तब भी वहां पे टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, वहां पे टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा होगा। ठीक है, वहां पे टेम्परेचर ठंडा हो, खत्म नहीं होगा वो। तो इंटरवल स्केल का ये होता है कि इंटरवल स्केल में 0 पॉइंट पे भी कोई ना कोई चीज एग्जिस्ट कर रही होती है। आगे हम लोग चलते हैं रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में सारे के सारे स्केल्स की पावर्स इसमें मौजूद होती हैं, और इसमें ये एक फायदा होता है कि इसमें हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो या ओरिजिन मौजूद होता है। यानी कि यहाँ पे ये स्केल जहां पे किसी चीज की वैल्यू आपको 0 दे देगा, इसका मतलब है कि वहां पे वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। किसी चीज का वेट 0 है तो इसका मतलब है उसका वेट है ही नहीं, उसका वजन है ही नहीं। ये आपको वेरिएबल्स की एक्चुअल अमाउंट बताता है। वेट, हाइट, डिस्टेंस, एरिया, ये सारे डायमेंशंस आप लोगों को रेशियो स्केल से ही मिलते हैं। एब्सोल्यूट जीरो रिप्रेजेंट करता है वो वाली जगह जहां पे कोई भी एट्रीब्यूट एब्सेंट होता है। ठीक है, ये आपका होता है रेशियो स्केल। तो ये स्केल्स में जो डिफरेंसेस वगैरह होते हैं ये आपकी एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, और आप लोगों के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लास्ट, और अगला लेक्चर के लिए वो थोड़ा सा शायद आप लोगों को ट्रिकी भी लगे, हालांकि वो डिफिकल्ट नहीं है। उसमें आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा अगले लेक्चर में, क्योंकि उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है,
इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और वीडियो की शेयर लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो